हेलो डियर। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि यूआर में इतना गुना 1.25 गुना 1.15 गुना 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। ठीक है, तो क्या हकीकत है आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा। ठीक है, मैं वो भी चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ भी दिखाऊंगा, जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि नहीं, कोई गुना नहीं, जितना कट ऑफ बना है उतना कट ऑफ पे टीवी के लिए बुलाया गया है। ठीक है, यहाँ पे कोई गुना का बात ही नहीं है, कोई डिस्क्लोज है ही नहीं कि कितने कैंडिडेट को किस कैटेगरी में बुलाया गया है। यहाँ पे सीधा सीरियल जो है दे दिया गया है कैंडिडेट का, शिफ्ट वाइज पाली वाइज। ठीक है, तो ये कह देना कि यूआर कैटेगरी में इतने को बना है रिजल्ट, ये बिल्कुल मूर्खता है। ठीक है ना, और कितने गुना का बुला ले रहा है, ये बेफालतू बातें हैं कि इतना गुना यूआर में ही बुला लिया गया है, तो बाकी का क्या, बाकी का जो सारे सीट है वो सिर्फ झाल बजाने के लिए रह गए हैं। तो ये सब चीज़ें आज हकीकत मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, विज्ञापन इतना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थी हेतु सूचना एवं दिशा निर्देश। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए, पता लगेगा। पहले तो यहाँ पे दिया है ये जो बहाली वगैरह आया था, ठीक है ना, जिसमें कुछ चेंजेज वगैरह हुआ था, संशोधन वगैरह, उसका दिया गया है। अब हुआ ये है कि आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ है। स्पष्ट क्या लिखा है कि उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सीबीटी परीक्षा में कोटिवार न्यूनतम अर्हता के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य कराया जाना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सीबीटी परीक्षा में कोटिवार यानी कैटेगरी वाइज न्यूनतम मिनिमम मार्क्स के आधार पर जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी है उनका दस्तावेज सत्यापन कराया जाना है। यहाँ पे अगर 1.5 गुना, 2 गुना, 1 गुना या फिर 1.25 गुना कैंडिडेट को अगर बुलाया जाता है तो लिख दिया जाता है कि इतना कैंडिडेट को बुलाया गया है। ठीक है, और सबसे पहली बात है, अगर 1.5 या 1.25 गुना अगर अभ्यर्थी को बुलाया जाता है तो वह सारे कैटेगरी में बुलाया जाता है, ना कि सिर्फ यूआर में ही 1 कुछ गुना बुला लेगा और बाकी का नहीं। ठीक है, मैं मान गया कि एससी, एसटी और ईबीसी में सभी योग को बुला लिया गया, वहाँ पे सीट से ज़्यादा क्वालिफाइड था ही नहीं, तो सबको बुला लिया। लेकिन यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कट ऑफ में तो आपको पता चलेगा बीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी वोमेन का और यूआर का और ईडब्ल्यूएस का, ये सब का तो कट ऑफ है ना, ईडब्ल्यूएस यूआर का, सिर्फ यूआर ईडब्ल्यूएस का नहीं, तो ये सब का तो कट ऑफ दिया हुआ है। यानी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट पास होने वाला था वो न्यूनतम अंक से भी ज़्यादा कैंडिडेट जो है मार्क्स लाया है। ठीक है ना, तो अगर 1.5 गुना या 1.25 गुना अगर लाता तो सारे में आता। सीट से 1.5 गुना अगर बुलाया जाता तो सभी में होता, और सीट से अगर 1.5 गुना सबका अगर हम ऐड कर ले तो पता चलेगा कि ईबीसी, एससी, एसटी और का जो है एकदम 500,000 के आसपास आ जाएगा। आप खुद जोड़िए ना, यूआर में टोटल कितना सीट है, 3000 समथिंग सीट है। उसका अगर जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं 1.25 गुना, तो मैं 1.25 गुना ही अगर मानता हूँ तो आप कर दीजिए 1.25 गुना, उसको कर दीजिए 3000 का 1.25 गुना। फिर बीसी में जितना सीट है उसका 1.25 गुना कर दीजिए, डब्ल्यूबीसी में जितना सीट है उसका 1.25 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो अगर बुलाया जाता तो सारे कैटेगरी में उतना गुना बुलाया जाता है, नहीं कि किसी प्रॉपर एक कैटेगरी में। हाँ, जिस कैटेगरी में कैंडिडेट ही नहीं है, सीट से भी कम है, तो उसका तो बात ही हटाइए, उसमें तो गुना का कोई बात ही नहीं रहता है। लेकिन जहाँ कैंडिडेट मिल रहा है तो वहाँ तो फिर सबका बुलाया जाता ना। तो ये कहना कि यूआर में इतना गुना बुलाया गया है, ये सब बेफालतू की बातें हैं। ठीक है ना, यूआर में इतना कट ऑफ जाने का एकमात्र रीज़न है मिनिमम मार्क्स, सब पर मिनिमम मार्क। देखिए बीटीएससी जितना भी मिनिमम मार्क्स लाता है, क्वालिफाइड कर जाता है, सबको डीवी करवाता है। ठीक है, बाकी छटने के लिए मान गए, जितना भी डीवी के लिए मिनिमम मार्क पार कर जाता है सबको डीवी करवाता है बीटीएससी। ठीक है, बीटीएससी फिर उसके बाद फाइनल जो है वह निकालता है कट ऑफ और जो है पोस्टिंग देता है। समझ गए कि नहीं, तो यहाँ पे स्पष्ट कह दिया गया है कि कोटिवार न्यूनतम अर्हता यानी न्यूनतम मिनिमम जो क्वालिफाइड मार्क्स है उस आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य कराया जा रहा है। समझ गए, यहाँ पे कोई गुना उना का चर्चा नहीं है। तो जो लोग भी कर रहे हैं वो सब फालतू की बातें हैं, बात समझ गए। कहीं भी यूआर या बीसी, डब्ल्यूबीसी किसी में भी कोई गुना कैंडिडेट नहीं, जितना मिनिमम मार्क्स के बाद जितना भी कैंडिडेट क्वालिफाइड किए हैं उनको बुलाया गया है, बात समझ गए।
बात समझ गए कि नहीं। अब होता जब गुना नहीं बुलाया गया है तो कितना, तो फिर सीट के हिसाब से यूआर में अगर 3000 सीटें हैं, 3000 सीटें हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि यूआर में ज़्यादा लोग पास किए हैं तो उसको जो है सीट के अकॉर्डिंग ही जो है लोग बुलाता है अपना डीबी के लिए। बात समझ गए कि नहीं, सीट के अकॉर्डिंग ही बुलाया जाता है। ठीक है, तो न्यूनतम अहार्ता के अंक के आधार पर किया जा रहा है, न कि इतना गुना उतना गुना। और अगर गुना होगा तो सारे कैटेगरी में गुना होता है, सिर्फ एक कैटेगरी में नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारा। अब आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे अभी देखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ भी देखिए लिखा हुआ नियमानुसार लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को विज्ञापन कंडिका 1 में वर्णित प्रावधान कोटिवार मेगा सूची तैयार कर दस्तावेज हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यानी सिर्फ क्वालिफाइड उत्तीर्ण और जो मिनिमम मार्क के उत्तीर्ण है सबको कराया जाना है। ठीक है, सबको कराया जाना है। अब बीटीएससी 3000 सीटें हैं तो मान गए 3000 में 40 प्लस अगर यूआर का करना था, और अगर 40 प्लस जो भी उत्तीर्ण था अगर बीटीएससी वो सबको अगर डीवी करवाता तो पता चलता कि 1 महीना यूआर कैंडिडेट का ही डीवी करवाना पड़ता। इसलिए वो जो है अपना कट ऑफ को सेट कर दिया कि इतना कट ऑफ हमारे पास, इतना सीटें हैं तो इतना सीटें के लिए हम कितना कट ऑफ रखें कि इतना कैंडिडेट हमें मिल जाएगा डीवी के लिए, तो अपना उतना कट ऑफ सेट कर दिया। ठीक है, मिनिमम 40 तो लाना ही था, वो सिर्फ पास करने के, उससे कम जो लाया वो ऑटोमेटिक फेल कर गया। लेकिन हम या बीटीएससी देखता है कि हमें कितना कैंडिडेट सीट है और उस सीट के अकॉर्डिंग वो अपना कट ऑफ सेट कर दिया कि इतना सीट है तो मेरे पास इतना कैंडिडेट का डीवी कराना है, वो अपना डीवी करा लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। रही बात आगे आप लोग को, तो आगे आप लोग को तो ये तो ऑटोमेटिक है, डीबी के लिए जो है सारे कैटेगरी को देखा गया है तो 2-4 नंबर तो एक्स्ट्रा तो नंबर चाहिए ही हर एक कैटेगरी में। बात समझे कि नहीं, हर एक कैटेगरी में 2-4 नंबर तो एक्स्ट्रा है ही, एक्स्ट्रा रहेगा। जो कट ऑफ अभी दिया है फाइनल मेरिट निकालेगा तो उसमें ऑटोमेटिक है कट ऑफ बढ़ना ही बढ़ना है, तो 2-4 नंबर अधिक होता है तो संभावना ज़्यादा रहता है होने का। बात समझ गए कि नहीं, हर एक कैटेगरी में ये चीज़ें हैं। तो ये सारा चीज़ है, कहीं भी बीटीएससी ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि 1.5 गुना या 2 गुना कैंडिडेट को हम बुला रहे हैं, नहीं, ये मेरिट में है, कहीं पे शो कर रहा है कि हाँ यूआर का इतना है या यूआर कैंडिडेट इतना है, ओबीसी इतना है, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि 1.5 गुना 2 गुना 1 गुना बता रहे हैं। ये सारा के सारा जो है ये सब भ्रामक चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।